बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ जी मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है, घी डाल के उसको गर्म किया। तो इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है, आधा किलो कीमा है मेरे पास। तो यहाँ मैंने क्रश किया हुआ प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो डाल के तो मैं इसकी अब भुनाई कर लूँगी। इसको बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, प्याज कीमे के साथ ही भून जाएंगे। ये देखिए यहाँ जी मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। ये कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है तो इसका पानी हम खुश करेंगे। यहाँ डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी डालेंगे थोड़ी से कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ। तो ये चीज़ें डाल के तो हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे से। इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क कर देना है, के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। ये देखें जब इसका पानी खुश्क हो गया तो यहाँ मैंने काली मिर्च डाल दी है। यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको मज़ीद गलाने के लिए। चिकन क्या है वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सी पानी की ज़रूरत होती है इसको सॉफ्ट करने के लिए। यहाँ मैंने ये देखें यहाँ ये अच्छे से गल चुका है कीमा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए इसका जो हमने थोड़ा सा भी इसके अंदर ऑयल घी डाला था सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो बस ये देखिए ये हमारा कीमा तैयार हो गया। तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अभी ये आपको ऐसे खिला खिला लग रहा है ना, तो इसकी बाइंडिंग का काम हम आगे जाके करेंगे। बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे इसकी बहुत ज़बरदस्त सी बाइंडिंग होगी। तो यहाँ जी हम बना रहे हैं एक लई। यहाँ कॉर्नफ्लावर डाला मैंने 3 चम्मच और इसके अंदर डाला आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 4 चम्मच डाला मैंने घी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें ये एक हमारा पेस्ट सा बन गया। इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम अब बनाते हैं जी डो। यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच डाला नमक और ये 4 चम्मच डालूँगी मैं इसमें घी। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि घी और मैदा जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसको गूँध लेंगे। तो हम ये जी कचौरी बनाने लगे हैं, चिकन कचौरी। तो ये उसकी डो तैयार करेंगे। अब हम पहले हमने उसकी स्टफिंग तैयार की है। ये देखिए बहुत सख्त नहीं गूँधना इसको, जैसे हम समोसे का गूँधते हैं। समोसे का बहुत सख्त गूँधा जाता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ना बहुत सख्त होता है ना बहुत नरम होता है। तो यहाँ जी मैंने शॉपर लगा दिया और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुके थे। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह हाथों से। अब इसको ना इसके छोटे छोटे ही बनाएंगे जी पीसेस, ये छुरी की मदद से, क्योंकि मैदा है तो हाथ से थोड़ा ऐसे खिंचता रहता है। तो आप छुरी से ही बना सकते हैं या कुछ और है कटिंग के लिए तो वो इस तरह हम छोटे छोटे इसके इक्वली पीस काट के तो हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। जितने साइज़ के आपने कचौरी बनानी है उस साइज़ के आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह थोड़े बड़े साइज़ के बनानी थी तो मैंने बड़े साइज़ के पेड़े लिए हैं। 10 मिनट इनको रेस्ट दिया था। ये देखिए अब ये काफ़ी डाल चुके हैं। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखेंगे पूरे प्रोसेस में मैंने इसके ऊपर से दोबारा ना कोई घी लगाया है ना ही इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। ये इतने अच्छे से ये हो जाते हैं तो इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये देखेंगे ये जो हमने लई बनाई थी ये अब हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर। छोटी सी रोटी जो हमने बेली है इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे इसको, फिर दोबारा से लगाएंगे और इसको इस तरह रोल करते हुए ना तो इसको हम बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये एक दूसरा तरीका है कि इसी तरह सेम वही प्रोसेस करेंगे। एक पेड़ा उठा के तो इसकी रोटी बेलेंगे। ये देखिए इसके ऊपर उसी तरह वो जो हमने घी और उसका बना के रखा है लई वो लगाएंगे, तो उसी तरह फोल्ड करेंगे, लगाते जाएंगे ऊपर से और दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके। तो ये देखिए अब हम इसके ना ऐसे चौकोर सी इसकी ये बना लेंगे एक टिक्की।
ये देखिए ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट रेस्ट दूँगी। तो यहाँ जी हमारा ये कीमा जो हमने तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो चीज़ ऐड करनी थी इसकी बाइंडिंग के लिए, तो ये है मेरे पास मायोनीज़। ये मैं 3 से 4 चम्मच ये डाल दूँगी। अगर आपके पास मायोनीज़ ना हो तो आप पकाते हुए मैदा भी डाल सकते हैं, उससे भी इसके ना काफ़ी ये क्रीमी सा बन जाएगा और ये ना फिर कचौरी में ऐसे बिखरेगा नहीं। तो ये देखें जी ये हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैंने 10 मिनट इसको रेस्ट दिया था। ये देखें बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ढल चुके हैं। तो हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसी तरह इसको बेलेंगे और दोबारा से इसके ऊपर ये लगाएंगे। वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया है। तो इसी तरह ये दोबारा से फोल्ड कर देंगे, लेकिन जो हमने रोल करके रखा था इसको दोबारा से हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए इसको सिर्फ बीच में से काटेंगे और ये जो अंदर वाली दोनों साइडें हैं वो दोनों साइडें हम बाहर कर देंगे। जो बाहर वाली दोनों साइडें हैं वो आपस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह रख के तो इसकी हम एक रोटी सी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह इसकी दोनों साइडों की लेयर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो मज़ीद हमने फिर 10 मिनट इनको रेस्ट दिया है। तो अब फिर हम इनको बेल लेते हैं। अब इनमें स्टफिंग करेंगे, इनकी फिलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा पतली ये रोटी नहीं बेली जाती, थोड़ी सी थिक होती है, ताकि जब इसके अंदर ये मसाला जाए और इसको फोल्ड किया जाए तो ये फटे ना। ये देखिए इसके अंदर जितना आप रखना चाहते हैं इसका मसाला, इसकी फिलिंग वो रख के तो ये चारों तरफ से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाएं। तो इसको बीच में से ऐसे जैसे गिरा लगाते हैं उस तरह फोल्ड करते हैं। ये देखिए ये हमारी एक कचौरी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। ये जो हमने दूसरी बनाई थी, जो हमने रोल बना के रखा था और काट के बनाई है, तो ये देखिए बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मेन प्रोसेस सिर्फ इसके स्टेप्स हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ मेन मकसद इसका होता है, ये इतने ज़बरदस्त इसलिए बनती है, इसको रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट में इसका टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे बनाने में ये बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये देखिए इसको मैंने हाथ से ही बेल लिया है और बेलने से भी ये देखिए इसकी लेयर्स अलहदा होना शुरू हो जाती है, नज़र आना। ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी भी कचौरी दूसरी भी तैयार होगी। जो तरीका पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये अब दूसरा दिन है जी, तो अब हम फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम टू लो था मेरा ये ऑयल। तो इसमें मैंने ये सारी कचौरीज डाल दी हैं। तो 5 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बहुत ही हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक साइड से थोड़ा सा कलर आ गया है तो आप दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा कलर आया इसके ऊपर। तो दोनों दूसरी साइड से भी इसी तरह 5 मिनट पका लेंगे। इस तरह उलट पुलट करके इसको स्लो आंच पे ही पकाएंगे, क्योंकि अंदर तक ये पक जाए।